24 साल जर्मनी में रहने के बाद 58 साला खातून को डिपोर्ट कर दिया गया। 24 साल, ठीक है जी। काम भी करती थी और बीमार पार्टनर की देखभाल भी करती थी। सही है, ठीक है। एक खातून जो 24 साल से यहाँ पे एक लंबा अरसा होता है, 24 साल, ठीक है, ओके, और ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, ठीक है। उसके बावजूद भी ऐसी क्या वजह बनी कि इस खातून को यहाँ जर्मनी से डिपोर्ट कर दिया गया, ठीक है। ये इस खबर की मुकम्मल तफसील अभी आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये खबर ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जो लोग जर्मनी में रहते हैं या आने का इरादा रखते हैं उनके लिए ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये शुरू करने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर जर्मन लैंग्वेज के तमाम कोर्सेज A1, A2 और B1 कोर्सेज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक नया कोर्स जो है एक आसान तरीके से शुरू किया है, ठीक है। उसका आज चौथा लेसन अपलोड हो चुका है। उसका नाम है B1 30 डेज, यानी कि A1 से लेके B1 का जो कोर्स है हम एक फास्ट ट्रैक के ऊपर 30 डेज में मुकम्मल करने जा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको, ठीक है, ओके। उसका आज जैसे मैंने कहा लेसन नंबर 4 अपलोड हो चुका है, ठीक है। और उस प्लेलिस्ट का नाम है B1 30 डेज में। आप उस प्लेलिस्ट को डेली वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह डेली एक लेसन अपलोड होगा। कल इंशाल्लाह लेसन नंबर 5 अपलोड होगा और एक सीक्वेंस के साथ आपको तमाम लेसन जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं इस खबर की तरफ जो मैंने आपके सामने रखी है कि जर्मनी से सामने आने वाली एक ऐसी खबर ने ख़ास तवज्जो हासिल की है जिसने इमिग्रेशन, इंसानी हमदर्दी और कानून के दरमियान मौजूद एक इंतहाई एहसास सवाल को दोबारा सामने ला खड़ा किया है। कहानी है घाना से तलक रखने वाली 58 साला नैन्सी की, जो तकरीबन 24 साल तक जर्मनी के जजीरे बोरकम पर रहीं। जर्मनी का एक जजीरा है बोरकम, वहाँ पर वो रहती थी। वहाँ उन्होंने काम किया, अपना मुआशी किरदार अदा किया, मकामी मुआशरे का हिस्सा बनी, ठीक है, और अपने तवील अरसे से साथ रहने वाले पार्टनर्स की भी देखभाल करती रहीं। लेकिन फिर एक दिन पुलिस उनके घर पहुंची, ठीक है। उन्हें सिर्फ आधा घंटा सामान पैक करने का वक्त मिला और अगले ही दिन उन्हें जर्मनी से घाना वापस भेज दिया गया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और क्या 24 साल जर्मनी में गुजारने, काम करने और एक मकामी शख्स के साथ जिंदगी गुजारने के बावजूद उनके पास जर्मनी में रहने का कानूनी हक मौजूद नहीं था? आइए इसको हम पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नैन्सी तकरीबन 24 साल से बोरकम में मुकीम थी। बोरकम जर्मनी के शुमाली हिस्से में वाक़या एक जजीरा है जहां वो गुज़श्ता कई बरसों से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। वो एक बहाली मरकज़ यानी रेहा क्लिनिक में सफाई और हाउस क्लिनिक के शोबे में काम करती थी, ठीक है। यानी वो महज जर्मनी में रहने वाली कोई गैर फ़ाल शख्स नहीं थी, बल्कि इनकी बाकायदा मुलाजमत थी और वो अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा वहाँ गुजार चुकी थी। लेकिन इनकी ज़िंदगी का एक और अहम पहलू भी था। नैन्सी गुज़श्ता 25 साल से ज़्यादा से अपने पार्टनर्स हाइको बेकर के साथ तल्लुक़ में थी, ठीक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेकर सेहत के मसाइल से दो चार थे और नैन्सी इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मदद करती थी। वो खाना तैयार करने, ख़रीदारी करने और घर के मुख्तलिफ कामों में इनका साथ देती थी। यानी नैन्सी के लिए बोरकम सिर्फ रहाइश की जगह नहीं था, वहाँ इनकी मुलाजमत, घर, रिश्ता और पूरी समाजी ज़िंदगी मौजूद थी। फिर मसला कहाँ पैदा हुआ? यहाँ आता है जर्मनी का इमिग्रेशन कानून। रिपोर्ट्स के मुताबिक नैन्सी के पास जर्मनी में मुस्तकिल रहाइश का हक नहीं था, बल्कि इनके पास महदूद मुद्दत का रिहायशी इजाज़तनामा था, जिसे वक्तन फ़वक्तन बढ़ाना ज़रूरी था। फरवरी 2026 में लैंड क्राइसलेर की मुतलका इमिग्रेशन अथॉरिटी ने इनके रहायशी इजाज़तनामे में तोसी से इनकार कर दिया। अच्छा, हुकाम के मुताबिक उस वक्त रहायशी इजाज़तनामा जारी रखने के लिए दरकार कानूनी शराइत पूरी नहीं हो रही थी। सही है, आगे तफसील पढ़ते हैं। उन्हें जर्मनी छोड़ने के लिए तकरीबन 30 दिन का वक्त दिया गया। जब वो मुकर्रर मुद्दत में मुल्क से रवाना नहीं हुई तो उनकी जबरी बेदखली यानी डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई। 14 जुलाई का दिन, और फिर वो दिन आया जिसने नैन्सी और इनके पार्टनर की ज़िंदगी बदल दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 जुलाई 2026 को नैन्सी काम से वापस आ रही थी कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्हें अपना सामान पैक करने के लिए सिर्फ तकरीबन आधा घंटा दिया गया। इसके बाद उन्हें पुलिस की निगरानी में जर्मनी में
लैंड जर्मन के मेन लैंड ले जाया गया कुछ, ठीक है, और अगले ही दिन वहाँ एक त्यारे में घाना यानी उनको वापस कंट्री में भेज दिया गया, ठीक है। अच्छा सोचिए, एक ऐसी खातून जिसने तकरीबन 24 साल एक ही मुल्क में गुजारे हों, इसके लिए चंद घंटों में अपनी पूरी ज़िंदगी समेटना कितना मुश्किल हो सकता है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इसका साथी घर और रोज़गार सब पीछे रह जाए, ठीक है, यानी घर भी पीछे, मुलाजमत भी पीछे, यानी सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा ना चंद घंटों में। अदालत ने क्या फैसला दिया सुनिए। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है। ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि जर्मनी ने सिर्फ इसलिए नैन्सी को डिपोर्ट किया कि वो गैर मुल्की थी, ऐसा नहीं है। असल मामला इनके कानूनी रहायशी स्टेटस का था। सुनिए, नैन्सी ने अपनी डिपोर्टेशन रोकने के लिए फिर वार्टुम गेरिस्ट यानी ओल्डनबर्ग यानी इंतजामी अदालत ओल्डनबर्ग से रजू किया, लेकिन अदालत ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत के मुताबिक फौरी तौर पर ऐसा कोई कानून रुकावट दोबारा सुनिएगा कि अदालत के मुताबिक फौरी तौर पर ऐसा कोई कानून रुकावट साबित नहीं हुई जिसकी बुनियाद पर इनकी मुल्कबंदी रोकी जा सके। अदालत ने इस बात को भी देखा कि क्या इनकी जर्मनी में इतनी गहरी जड़ें बन चुकी थी कि इन्हें कानूनी तौर पर एक फाक्टिशा इनलैंडर यानी अमली तौर पर जर्मनी से इतना वाबस्ता शख्स समझा जाए कि इसे मुल्क से निकालना नाकाबिल कबूल हो। लेकिन अदालत की नज़र में यह मयार पूरा नहीं हुआ, ठीक है। ओके, पार्टनर के साथ तल्लुक भी काफ़ी नहीं था। ओके, यहाँ इस केस का एक इंतहाई अहम पहलू सामने आता है। नैन्सी और उनके पार्टनर कई दहाइयों से एक साथ थे, लेकिन दोनों की शादी नहीं हुई थी, ठीक है, एक तल्लुक था लेकिन शादी नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अगर शादी हो जाती फिर उन्हें पार्टनर बन जाना था और फिर एक मियाँ बीवी के तौर पर मतलब कि जैसे कि शादी यहाँ पे रजिस्टर्ड होती है, आपको पता है, फिर एक वहाँ पे कोई कानूनी हैसियत से वो बंदा रह सकता है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने इस रिश्तों को भी मद्देनजर रखा, लेकिन चूंकि यह कानूनी शादी नहीं थी, ठीक है, शादी नहीं थी, इसलिए वो खातून खानदानी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था जो मियाँ बीवी को हासिल होता है, ठीक है। जब मियाँ बीवी को आप तब भी होते हैं जब आपकी यहाँ पे शादी रजिस्टर्ड होती है। अदालत ने नैन्सी की जुबान, माशरती वाबस्तगी और माशरती इंतजाम को भी ज़ेर गौर लाया, लेकिन अदालत के मुताबिक ये अवामिल मुजमई तौर पर इन्हें जर्मनी में रहने का कानूनी हक देने के लिए काफ़ी नहीं थे, ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये हुआ, ठीक है, ये बात नहीं है कि सिर्फ नैन्सी को इस वजह से डिपोर्ट यहाँ से कर दिया गया कि वो एक गैर मुल्की खातून थी। वजह ये थी कि वो जो मतलब कि यहाँ के जो कानून है, ठीक है, जो इमिग्रेशन का कानून है उसके मुताबिक वो वीज़ा या स्टेटस जो हासिल कर नहीं था उनके पास, ठीक है। एक जैसे मैंने बताया एक पार्टनर के साथ वो रह तो रही थी लेकिन उनके साथ कोई मतलब कि शादी उनकी यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, इस वजह से उनको आगे फर्दर वीज़े का प्रोसेस नहीं हो सका, ठीक है। तो ये एक ठीक है, लेकिन बाकी जैसे मैंने बताया तमाम चीज़ों को अदालत ने मद्देनज़र रखा, तो उन्होंने कहा जो कि मतलब कि इनफ नहीं है वीज़ा को देने के लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेटेस्ट देखिए, हम आपके लिए जर्मनी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, और इसी तरह आपके लिए इजी और फास्ट जर्मन सीखने के लिए जो मतलब कि हम चीज़ें आपके लिए लेके आते हैं। ओके, तो आप भी चाहते हैं जर्मनी से वाबस्ता लेटेस्ट खबरों के लिए और इजी और फास्ट जर्मन सीखने के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट और जर्मन लैंग्वेज के लेसन्स टाइमली आपको मिलते रहें। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हमें नासिर। अस्सलामु अलैकुम।